खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। मैं शुक्रगुजार हूँ बेहद शाइनस्टार टीवी का और खुदा के खादम पास्टर आशिर मंशा साहब का और उनकी सारी टीम का और उनकी सारी खिदमत का शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह शाइनस्टार टीवी की हदों को और भी बढ़ाए और तमाम देखने वालों और सुनने वालों को भी आज मैं खुदावंद की पाक हजूरी में उसकी सलामती और उसकी बरकत आप सबकी जिंदगी पर मांगता हूं। सो आइए हम इस क्रिसमस के मौका पर खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मैं खुदा का खादम पास्टर जुल्फकार दानिश, लिविंग ब्रांच चर्च चश्मा टाउन से मेरा ताल्लुक है और इस्लामाबाद में मैं खुदा की खिदमत को सरंजाम देता हूँ। सो आइए हम खुदावंद के पाक कलाम को खोलते हैं और जिंदगी की बातों की तलावत करते हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर दुनिया में किसी इंसान की जंग कोई किताब लड़ सकती है तो वो बाइबल मुकद्दस है। आइए हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक कलाम मुकद्दस में से तलावत करते हैं। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में यह कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाका, तू यहूदा के हाकमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था और यह कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया और हेरोदिस के पास फिर ना जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी रात से अपने मुल्क को रवाना हुए। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। सो आज मैं जिस मौजू पर बात करना चाहता हूं, मसीह और हमारे दरमियान कितना फासला। इस क्रिसमस के मौका पर आए हम उन फासलों को मिटाएं जो हमारे और मसीह के दरमियान में है। उन फासलों को हम दूर कर, जब भी क्रिसमस का सीजन आता है, क्रिसमस का दिन आता है, तो बहुत से सवाल जन्म लेते हैं। कितने मजूसी आए थे, सितारा किस वक्त दिखाई दिया, सितारा कैसा था, और बहुत से सवाल थे। और आज मेरा ये एक सवाल है जिस पर हम गौर करना चाहते हैं कि हमारा और मसीह के दरमियान कितना फासला है। यहां पर लफ्ज आया है, कई मजूसी सितारे को देखकर खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा करने के लिए आए। और तारीख, हिस्ट्री हमें यह बताती है कि वो किसी करीबी जगह से सफर करके नहीं आए, बल्कि उन्होंने
हजारों मील का फासला तय किया और उन फासलों को मिटाया, और वो अपने नजात दहिंदा को, जिसका पूरब में उन्होंने सितारा देखा था, उसको सिजदा करने के लिए आए। और हम देखते हैं कि जब वो यरूशलेम के अंदर आते हैं और वो हेरोदीस से मिलते हैं, क्योंकि उस वक्त यरूशलेम में हाकिम था हेरोदीस, और वो हेरोदीस से मिले और हेरोदीस से पूछा कि हमें उस बच्चे को मिलना है, वो बादशाह जो पैदा हुआ है हमें उसको मिलना है, हमें उस तक पहुंचाया जाए। तो हेरोदीस को यह मालूम नहीं था। उसने फौरन शरा के आलमों को, फकी फरीसियों को, सरदार काहिनों को फौरन बुला लिया। और जब बुला लिया तो हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस इस बात की शहादत देती है कि उन्होंने जब ये क्वेश्चन किया कि क्या कोई बादशाह ने जन्म लेना था, कोई बादशाह पैदा होने को था, तो उन्होंने फौरन कहा जी बिल्कुल ऐसा था, ये नबूवतें थी, ये नबियों की मार्फत कहा गया था, ये फलां किताब में बताया गया है, ये फलां नबी ने वाज़े तौर पे बताया है। और उन्होंने बकायदा तौर पर नबी का नाम लेकर वो प्रोफेसी फौरन बता दी। और आज मैं जिस मौजू पे बात कर रहा हूं कि हमने उन फासलों को मिटाना है, हम देखते हैं कि जब ये बात वो बता देते हैं, उसके बाद क्या होता है, हेरोदीस भी ये कहता है कि जाएं और उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करें और आकर मुझे भी बताएं, मैं भी जाऊंगा और जाकर उसे सिजदा करूंगा। लेकिन यहां पर जो काबिले गौर बात है, फकी फरीसी शरा के आलम जो थे वो यीशु को सिजदा करने नहीं गए। हम देखते हैं कि हेरोदीस से कहा कि मुझे भी बताएं, मैं भी दरियाफ्त करना चाहता हूं और मैं भी जाकर खुदावंद यीशु मसीह को जो चरनी के अंदर पैदा हुआ है, जिसकी शहादतें फरिश्ते और सितारे दे रहे हैं, मैं भी उसे सिजदा करूंगा, मुझे भी बताएं। जब उन्हें ठीक पता चला कि नबी की मार्फत कहा गया था कि यीशु मसीह बैतलहम के इलाका में पैदा होगा, और यीशु मसीह को सिजदा करने यरूशलेम और बैतलहम के दरमियान 6 मील का फासला था। और ना सिर्फ वो ये 6 मील का फासला तय करने के लिए तैयार थे मजूसी जो आए थे, बल्कि वो हजारों मील का फासला भी तय करके आए थे और वो उस फासले को खत्म करना चाहते। हम देखते हैं मजूसी जो हैं खुदावंद को सिजदा करने के लिए चले जाते हैं, और जाकर ना सिर्फ सिजदा करते हैं, उसकी तलाश कर रहे थे, बल्कि उन्होंने जाकर अपने नजराने भी खुदावंद के आगे रख दिए, अपने दिल भी उंडेल दिए, अपने माथे भी टेक दिए और जाकर नजात दहिंदा को सजदा किया। लेकिन हम देखते हैं कि वो लोग जो शरा के आलम थे, जो यीशु मसीह की पेशन गोइयां जानते थे, जो नजात दहिंदा के बारे में वाकफियत रखते थे, उन्होंने कोई किताबें नहीं खोली जब उन्हें पूछा गया, उन्होंने कोई सहीफे नहीं मंगवाए, उन्हें ये सारी चीजें टिप्स पर याद थी, उन्हें सब कुछ याद था, उन्हें कुछ भी भूला ना था, उन्हें सब कुछ याद था कि दुनिया के अंदर एक नजात दहिंदा पैदा होगा, वो कमारी से पैदा होगा। और बाइबल मुकद्दस के अंदर 9 प्रोफेसीज, 9 नबूवतें ऐसी थी जो यहूदी फरीसी शरा के आलम अपनी दोहराई में हर रोज उन नबूवतों को याद करते थे, पढ़ते थे, ताकि हमें याद रहे। और जब उन्हें हेरोदीस से पूछा तो वो भूले नहीं हैं, उन्होंने फौरन बताया कि बैतलहम में नजात दहिंदा पैदा होगा, बादशाह पैदा होगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो खुदावंद को सिजदा करने नहीं गए। इसकी चंद वजूहात हैं। वो नजात दहिंदा के बारे नॉलेज तो रखते थे, लेकिन उनका नॉलेज, उनका इल्म ईमान में तब्दील नहीं हुआ था। आज चर्च में भी बहुत से लोग नॉलेज तो रखते हैं,
नॉलेज लेने के लिए भी आते हैं, नॉलेज रखते भी हैं, लेकिन नॉलेज ईमान में अभी तक तब्दील नहीं हुआ। सिर्फ महज नॉलेज का होना भी काफी नहीं है कि हमें निजात दहिंदा का पता है कि दुनिया में यीशु पैदा हुआ है। हमें सिर्फ इल्म नहीं होना, हमें ईमान भी रखना है कि यीशु दुनिया में आया है और यही यीशु जो पैदा हुआ है ये मेरे निजात दहिंदा है, ये मेरे गुनाहों को माफ करने वाला है। और दूसरी बात जो यहां पर हम देखते हैं कि फरीसियों ने, शरा के आलमों ने इस बात में किसी भी दिलचस्पी का इजहार नहीं किया कि निजात दहिंदा पैदा हुआ है। सितारे शहादत दे रहे हैं, गैर अक़वाम के लोग उस निजात दहिंदा को ढूंढने आ गए हैं, मजूसी आ गए हैं, तलाश जारी है, दिन रात वो ढूंढ रहे हैं कि हमें किसी तरीके से उस बादशाह तक पहुंचाया जाए। लेकिन जो बादशाह की नबुव्वतों से वाकिफ हैं उन्होंने कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की कि हम उस बादशाह को, उस निजात दहिंदा को ढूंढें और उसे सिजदा करें और उसके कदमों में अपना माथा टेकें। आज बहुत से लोग ये जानते हैं कि यीशु मसीह पैदा हुआ, लेकिन वो इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है। सो अजीजों, हमने ना सिर्फ मसीह की पैदाइश को जानना है, बल्कि हमने उस नजात को अपनाना है जो उसकी पैदाइश के वसीला से इस दुनिया में आई है। फिर अगर हम हेरोदिस को देखते हैं, हेरोदिस ने कहा भी है कि मैं जाऊंगा और मैं जाकर सिजदा करूंगा, मुझे उस बादशाह की बाबत, उस बच्चे की बाबत जो दुनिया में पैदा हुआ है, जो बैतलहम में पैदा हुआ है, मुझे बताएं, मैं भी आऊंगा और मैं उसे सिजदा करूंगा। लेकिन हम जानते हैं कि वो नहीं गया और 6 मील का फासला ना शरा के आलम तय कर सके, ना फकी फरीसी तय कर सके और ना ही हेरोदिस तय कर सका, लेकिन मजूसी उस फासले को तय करने के लिए रवाना हो गए। और यहां पर 3 रवैये भी हमारे सामने आते हैं। हम फकी फरीसियों के रवैयों को देखते हैं तो उन्होंने कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की है, वो जस्ट अपने नॉलेज में, अपनी बातों में, अपने कामों में लगे हुए हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग क्रिसमस की स्पिरिट को मार देना चाहते हैं, यीशु मसीह के जन्मदिन को मार देना चाहते हैं, यीशु मसीह को मार देना चाहते हैं। लेकिन मैं बता दूं, यीशु मसीह को ना हेरोदिस मार सकता है, ना उसकी किताब को मार सकता है, ना उसकी बातों को खत्म कर सकता है। यीशु मसीह को दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकती। वो मर गया था, यरूशलेम में उसकी कब्र आज भी खाली है और वो गालिब आया था, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। यीशु मसीह अव्वल और आखिर है, गालिब आने वाला, अल्फा और ओमेगा है। यीशु को कोई मार नहीं सकता। यीशु अब्दुल अबाद जिंदा रहेगा। हेरोदिस का रवैया था, वो यीशु को मार देना चाहता था। और तीसरा रवैया जो हमारे सामने आता है वो मजूसियों का रवैया है। वो जब यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं, आज बहुत से लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं लेकिन यीशु मसीह को ढूंढते नहीं। मजूसी उस बादशाह को ढूंढते ढूंढते आए और यरूशलेम से बैतलहम की तरफ रवाना हुए, उसे ढूंढते ढूंढते। और हम उनका रवैया देखते हैं कि जब वो उस बच्चे तक पहुंचते हैं तो उन्होंने अपने माथे उसके आगे झुका दिए, अपने हदिये निकाल कर उसके आगे पेश कर दिए, अपने दिल उंडेल दिए और उन्होंने मान लिया कि दुनिया का निजात दहिंदा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। इसके अलावा दुनिया को निजात कोई नहीं दे सकता। हमारा खुदावंद यीशु मसीह अज़ल से ज़िबा किया हुआ बर्रा वही दुनिया का निजात दहिंदा है। और इस क्रिसमस के मौका पर मैं यही पैगाम देना चाहता हूं कि आज अगर आप किसी दूर फासले पे हैं तो आए। उस वक्त तो फासले मिटाना, सफर करना बहुत मुश्किल था। आज हमारे लिए
दिनों के फासले, महीनों के फासले मिनटों में तय हो सकते हैं। और आज यीशु हर जगह हर वक्त मौजूद है। हम जहां यीशु को ईमान लाकर पुकारेंगे, यीशु हमारी जिंदगी में भी आएगा, यीशु हमारे साथ भी आ जाएगा, हमें निजात भी देगा। आए उस मसीहा की तलाश करें जो दुनिया का निजात दहिंदा है और जो हमें गुनाह की गुलामी से आजाद कर सकता है। आए इस क्रिसमस के मौका पर हम अपने आप को यीशु मसीह के पास ले चलें और उसके कदमों में हम जिंदा यीशु को, जो मर गया था और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है और जिसने अपना हाथ बढ़ाकर यूहन्ना के कंधे पर रखकर कहा था, देख मैं मर गया था और अब जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, अब मौत का मुझ पे कोई इख्तियार नहीं है। आए उस मसीह को हम ढूंढें और निजात पाएं। हमारा असल मकसद यही है क्रिसमस मनाने का कि हम यीशु मसीह को ढूंढें और निजात पाएं। अगर हम इस क्रिसमस के मौका पर भी निजात ना पा सके तो फिर हम किस मौका पर पाएंगे? आए, दुनिया का निजात दहिंदा आज से 2000 साल पहले पैदा हो चुका है और वो आज भी जिस दिल की चरनी में पैदा होगा वो चरनी रोशन कर देगा। वो दुनिया का नूर है, वो जिंदगियों को रोशनी बख्श देता है। आए उसको सिजदा करें, आए उसकी तलाश करें। आए हम मजूसियों के रवैये में चलें, ना हम फरीसियों के रवैये में चलें, ना हम हेरोदीस के रवैये में चलें। आए हम मजूसियों के रवैये में चलते हैं और बैतलहम में अपने बादशाह यीशु नासरी को सिजदा करके इस क्रिसमस की खुशियों को दोबाला करते हैं। आप सब टीवी देखने वालों को, शाइन स्टार टीवी देखने वालों को क्रिसमस की हकीकी खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। ये टीवी चैनल और भी बाबरकत हो, इसकी हदूद बढ़े। आप सबके साथ खुदावंद यीशु मसीह की सलामती और निजात हो। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। You are watching Shine Star TV. Be the light.